कि किस प्रकार से आदिवासियों की खास करके जो भूइंहारी जमीन है, जो सेलेबल नहीं है, बिकता नहीं है, इस राज्य में जो पेड़ लगाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था और इतना बबूल का पेड़ आप लोगों ने लगाया। एक कमेटी बनवा देनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? भाई हम तो बोल ही सकते हैं। पर माला अर्पण नहीं करते हैं हम लोग, के मुद्दों पर माला अर्पण नहीं करते हैं। और वो भी फर्जी एआई समिट आप लोग चला रहे हैं। वो भी ऐसा एआई समिट चाइना से लाके के सामान यहाँ अपना सामान बता करके बेचा जा रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। लगातार नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन को आड़े हाथों ले रहे हैं। लगातार सीएनटी एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन का ध्यान खींचना चाह रहे हैं, या यूं कहिए कि नेता प्रतिपक्ष चाह रहे हैं कि झारखंड की जनता का भरोसा हेमंत सोरेन से उठ जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था, हेमंत सोरेन अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि लोहा कब गर्म होगा और कब मैं हथौड़ा मारूंगा। आज सदन में लोहा गर्म था और मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भिगा भिगा कर मारा है। पूरे विपक्ष को लताड़ कर रख दिया है, वो भी चेहरे पर मुस्कान के साथ। शुरुआत की उन्होंने, कहा कि धीरे धीरे ही सही, अब आप लोग मानने लगे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उधर से विपक्ष जो था वो हमलावर हो गया, वहां से आवाज आने लगी, सुगबुगाहट शुरू हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोले कि भाई 25 सालों में आप लोगों ने जो बबूल लगाया है, उन बबूलों को काट कर हम आम का पेड़ लगा रहे हैं। अब इंतजार कीजिए कि आम के पेड़ अब बड़े हो जाए। इसके साथ उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार, जहां जहां पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां के लोग भुक्तभोगी बने हुए हैं, लोग पिस रहे हैं। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार रही है हमसे पहले और उन्होंने इस राज्य का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने कहा कि नियत में जब खोट हो ना, तो हर चीज में कमी दिखाई देती है। अगर नियत आपकी साफ है तो आप कम संसाधनों में भी अपने राज्य को चला सकते हैं, जैसे हम चला रहे हैं। उनका इशारा केंद्र की ओर था कि केंद्र ने कहीं कहीं पर जो फंड रोक रखे हैं राज्य सरकार के, उस ओर इशारा था हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि हमारी जो सरकार है वो गरीब किसानों की सरकार है, किसानों के हित के लिए करती है, ना कि विदेशों में किसानों के हक को बेच दिया जाता है। आने वाले समय में किसान उगाएगा क्या, खाएगा क्या और बेचेगा क्या। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा की बात की है। वहां से जब विपक्ष से आवाज उठने लगी कि भाई सुरक्षा को लेकर आप क्यों नहीं बोलते हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पर भी तो बोलिए मुख्यमंत्री जी। तब वो हंसते हुए कहते हैं, सुनिए तो सही, हम आपकी तरह नहीं है, हम साइबर अपराध पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं है जो एआई समिट में चाइनीज प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट कहकर सामने रख देते हैं और पूरे विश्व पटल पर जो छीछा-लेदर हो रही है इंडिया की, सो अलग। चाइना में वैसे भी इंडिया को लेकर या इंडिया में चाइना को लेकर एक अलग ही माहौल बना रहता है, दूसरी तरफ से तनाव का माहौल बना रहता है। ऐसे में आप लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट को एआई समिट में अपना कहकर रख दिया। कम से कम झारखंड सरकार वो नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो में ही विकास दिख रहा है, हमारे यहाँ धरातल में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 25 सालों में आप लोगों ने जो बबूल बोया है उसको काट के हम आम लगा रहे हैं, वो आपके सामने है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों के हित के लिए सोचती है। देश को मजबूत तब होना जब होगा जब गांव मजबूत होगा। हम गांव से निकली हुई सरकार है, ना कि शहरों से हम गांव में आए हैं। देश को गिरवी रखने तक की बात की। उन्होंने कहा कि भाई केंद्र जिस हिसाब से काम कर रहा है, आने वाले समय में अगर किसानों के हक को छीना जा रहा है तो अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हों। आइए सुनते हैं आज के सदन सत्र में क्या कहा है हेमंत सोरेन ने। अध्यक्ष महोदय, अगर नियत स्पष्ट हो, नियत साफ हो और संकल्प दृढ़ हो अध्यक्ष महोदय, तो सरकार सीमित संसाधनों में भी कई काम कर सकती है। और आपको पता है सभापति महोदय कि
माननीय सदस्य, हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं। हम लोग सच्चाई और वास्तविकता पर जीते हैं, और जो सरकार का एक मूल जिम्मेवारी है, देश के गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, जरूरतमंदों का सहारा बनना। आज इस कड़ी में अगर देखा जाए तो विगत 25 सालों में हम लोगों ने जो गाढ़ी लकीर खींची है, उस लकीर को मिटाना भी आप लोगों के बस की बात नहीं, और ना ही उस पर काम करने की आप लोगों की कोई इच्छा और मनसा रहा है। सामाजिक सुरक्षा, भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सुनिए, आराम से सुनिए। सभापति महोदय, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिभाषण में कितने स्पष्ट और कितनी सत्यता इसमें लिखा है अध्यक्ष महोदय कि हम लोग पूरे राज्य में, और जो हम लोग का आने वाला, अभी तो शुरुआत है, और हमने पहले भी कहा है, अभी का नहीं, 2050 में आप देखेंगे ये राज्य, पिछड़ा राज्य जो एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों ने बनाया है, वो राज्य एक अग्रणी राज्य के रूप में गिना जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आप आराम से बैठ के आप सुनिए। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने तो बता दिया था आपको। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कैसे भ्रष्टाचार को रोका गया, कैसे किस तरीके से हम लोग निरंतर अंकुश लगा रहे हैं, कैसे आपराधिक लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ये तो हमने आपको पहले बता दिया, उसी पर तो वाद विवाद चल रहा है। अभी देखिए, साइबर अपराध, जहां पर आज देश दुनिया परेशान है, आज जिसको लेकर के आज एआई समिट चल रहा है, और वो भी फर्जी एआई समिट आप लोग चला रहे हैं। वो भी ऐसा एआई समिट चाइना से ला करके सामान यहाँ अपना सामान बता करके बेचा जा रहा है। ये तो हालत है आपके शीर्ष नेताओं का। ये बताइए, ये हालत है। फोटो पोस्टर से देश का विकास नहीं होता है। देश राज्य का विकास धरातल पर कार्य करने से होता है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। हमारा गांव मजबूत होगा तभी शहर मजबूत हो सकता है, राज्य मजबूत हो सकता है। ये लोग तो उल्टा गंगा बहाते हैं सभापति महोदय। पूरा देश आज कर्ज से लद गया है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। देश को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रख दिया जा रहा है सभापति महोदय। सभी किसान मजदूर की तो भविष्य में क्या हालत होगी। ये धान क्रय की बात आदरणीय बाबूलाल जी कह रहे थे। अब धान क्रय का क्या होगा भविष्य में, वो बता देना। जब बाहर से, अमेरिका से यहां पर अनाज आना शुरू होगा तो यहां का किसानों का क्या हाल होगा। इस विषय पर तो कोई इनका चर्चा नहीं। नमक, तेल, दाल, चावल, आटा सब जब बाहर से आने लगेगा तो यहां का किसान को फिर से आत्महत्या करने की स्थिति खड़ी हो जाएगी सभापति महोदय। हर वो काम इन लोगों ने कर डाला सभापति महोदय। जो इस देश का 80% लोग रोज कमाओ रोज खाओ की जिंदगी में जीते थे, ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे,
कहना बड़ा मुश्किल है। और आज इनके विरोध में कोई आवाज उठाता है तो वो देशद्रोह कहलाते हैं। आज भी हमने देखा, न्यूज चल रहा था कि ये एआई समिट हुआ तो उसमें कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, तो वो स्वर को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं लगे। और हमको लगता है देशद्रोह का केस भी लगेगा लोगों के ऊपर। तो सुना आप लोगों ने, ये थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष के एक एक एलिगेशन, एक एक नेताओं को धोया है जम के। जो ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों में खलबली मच जाती है। बाबूलाल मरांडी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को भी उसी में लपेट लिया है। अब देखना है कि इस पर बाबूलाल मरांडी कल क्या बोलते हैं, क्योंकि भाई बाबूलाल है, छोड़ने वाले तो है नहीं, तो वो भी देने वाले हैं। चूंकि उम्र में बड़े हैं तो राजनीतिक करियर भी हेमंत सोरेन से बहुत ज्यादा रहा है, अनुभव ज्यादा रहा है, तो उस हिसाब से कल बाबूलाल मरांडी भी देंगे। और कल क्या देंगे, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जैसे हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जो गठबंधन का हिस्सा है, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी भी एक्टिव रहते हैं। कुछ ही ना कुछ क्षणों में जरूर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जहां वार किया है वो दुखती नस है उनकी। तो आइए देखते हैं कि जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे ना कि CNT SPT की धज्जियां उड़ रही, हेमंत सोरेन चुप क्यों है, चुप क्यों है, लो मिल गया जवाब। अब सुनो, फिलहाल ये सत्र लंबा चलने वाला है। रोजाना कुछ ना कुछ दिलचस्प आपको सुनने को मिलेगा इन नेताओं की ओर से, पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से। HNN पर आप देख पाएंगे किसने क्या कहा है, वो भी बिना कट किए। बने रहिएगा HNN के साथ। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।